नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है। मीडिया में सैम पित्रोदा की खबर आपको बड़े कवरेज के साथ दिखाई गई। मीडिया में यासीन मलिक की खबरें आपको बड़े पर्दे पर बड़े कवरेज के साथ आपको दिखाई गई, जबकि पूरी खबर आपको भास्कर में आई है। आप वहां देखेंगे तो पता लगेगा किसी एक ने नहीं बल्कि कईयों ने उसकी यासीन मलिक की हेल्प की, लेकिन मीडिया पर आपको सिर्फ खबरें दिखाई गई किसी दूसरे पार्टी की, एक तरह से उसको शिकंजा कसने की। सिर्फ यही अंतर आपको समझना है। बड़ी खबर, कैबिनेट के फैसले हुए। राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब एनआरआई कोटे की फीस 31 लाख से घटाकर 24 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं दिवंगत कर्मचारी के माता पिता को 50% तक पारिवारिक पेंशन देने का फैसला किया गया है। साथ ही दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले किए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसलों को लेकर जानकारी दी। राज्य में कॉलेजों में अब मौजूदा सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर 23,93,000 रुपए प्रति वर्ष रह जाएगी। यह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर है। इससे राज्य में मेडिकल कॉलेज में ज्यादा एनआरआई विद्यार्थी एडमिशन ले सकेंगे। साथ ही राज्य में सोसाइटी की सालाना आय 45 करोड़ रुपए बढ़ेगी। गौरतलब है कि राज्य में इसकी मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें गवर्नमेंट कोटा, 35% सीटें मैनेजमेंट कोटा और 15% सीटें एनआरआई कोटे की है। वहीं राजस्थान सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर 2.80 लाख कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी थी। कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और पोर्टल फिर से खोलने की मांग की। अब सरकार ने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया है। इस दौरान सभी राज सेवकों को अचल संपत्ति का ब्यौरा भरना होगा, यानी 2.80 लाख अफसर कर्मचारियों का रुका इंक्रीमेंट मिलेगा। आईपीआर पोर्टल 1 अक्टूबर से खुलेगा। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में पीजी करने के बाद एसआरशिप नहीं करने वाले 400 से अधिक डॉक्टरों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सरकार इनसे 10-10 लाख रुपए की रिकवरी करने की तैयारी में है। इन पीजी स्टूडेंट ने बॉन्ड के तहत नियमों की पालना नहीं की। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन डॉक्टरों को सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि साल 2021 बैच को एसआरशिप दी गई थी। इन्हें स्पेशलिटी में मेरिट कम चॉइस के आधार पर पीजी सीट मिली थी। इसके बावजूद 40% से अधिक पीजी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। यहां तक कि बॉन्ड के 10 लाख रुपए भी नहीं जमा कराए। विभाग ने सभी स्टूडेंट को कार्रवाई की चेतावनी दी है। डॉक्टरों के खिलाफ पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आपने जर्जर भवन, जर्जर स्कूल तो देखे होंगे। एक और बड़ी खबर भास्कर की। पाई जोड़ लोग एक अदद छत खरीदते हैं, लेकिन 2 साल में ही उन फ्लैट के नल फिटिंग से लेकर फर्श, प्लास्टर, खिड़की, दरवाजे, छत, बीम, दीवारें दरकने गिरने लगे तो ऐसे बाशिंदों पर क्या बीतती होगी। वह भी तब जब उनमें से ज्यादातर के पास दूसरे मकान खरीदने की हैसियत न हो और इस धोखाधड़ी को सुनने के लिए सिस्टम बहरा बन गया हो। बाद में हाईकोर्ट जाना पड़े। यह हाल मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकारी फायदे लेकर बनी हाईराइज बिल्डिंग का है। हाईकोर्ट ने निर्मित आवासों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट मांगी है। रसूख की बदौलत 2 माह तक जांच की भी टाल टोल चलती रही। आखिरकार कोर्ट का दबाव देख हाल ही में 4 एक्सपर्ट ने बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों की जांच करके जो रिपोर्ट तैयार की है। मामला श्री आश्रय गोल्ड आवासीय योजना नींदड़ का है। कमेटी ने बिल्डिंग के नमूने परीक्षण एनबीएल मान्यता प्राप्त लैब से करा। रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। रिपोर्ट में नल फिटिंग से लेकर छत, प्लास्टर, खिड़की, दरवाजे, बीम, दीवारें, स्टील तक सब घटिया। जी हाँ, आपको मीडिया पर किसी और का डर दिखाया जा रहा है, जबकि आपको असली डर यह है कि जहां से आपको मिल रहा है वो
कितना असली है। कारीगरी, निर्माण कारीगरी में खराबी, सीमेंट सामग्री में कमी है। आरसीसी, ढली हुई आरसीसी में स्पष्ट रूप से छतें जैसी आकृतियां, आरसीसी के आवरण क्षेत्र में दरारें हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो मीडिया में जिनका डर दिखाया जाता है, क्या वास्तव में आपको असली में उनसे डरना चाहिए, या जिनसे आप मकान खरीद रहे हैं या जिनसे मकान आप ले रहे हैं वह मकान आपको इस तरह से देगा कि आप उसमें सुरक्षित कितना रह पाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मीडिया का डर नकली है और मीडिया आपको किस तरह से भटका रहा है। और एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि इस तरह की कोई शिकायत देखें तो आप अवश्य 181 पर आप शिकायत करें, और 181 पर शिकायत करने पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है इसकी हम आज आपको एक मिसाल देने जाएंगे। आपको भी अंदाजा लगा होगा या लगेगा कि किस तरह से 181 की पावर होती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के अनुसार 181 पर पोर्टल पर अवधि पार दूध बेचने की शिकायत मिली थी। जी हाँ, 181 पोर्टल पर अवधि पार दूध बेचने की शिकायत पर कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है इसकी आप एक बानगी देखिए। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शुक्रवार को प्रतापनगर स्थित मैसर्स रिलायंस रिटेल स्टोर पर 100 किलो अवधि पार खाद्य सामग्री नष्ट करवाई। टीम को 20 लीटर दूध, 15 लीटर छाछ एवं 4 किलो बटर, 50 किलो सब्जियां एवं 25 किलो फल भी पैकिंग लेबल के अनुसार अवधि पार मिले। आयुक्त फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ द्वितीय की खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर ने कार्रवाई की। फर्म को नोटिस जारी किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से आपको मीडिया में जहर परोसा जा रहा है, जबकि असली सुरक्षा आपको किससे करनी है यह आप इसकी एक मिसाल देखिए। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर अभिषेक शेखावत के निर्देश पर शुक्रवार को आगरा रोड स्थित बीएस डेयरी पर कार्रवाई की गई। 800 किलो, जी हां 800 किलो पनीर मिला जो खींचने पर रबर की तरह लगा और बदबू मार रहा था। नमूना लेकर लैब में जांच के लिए भेजा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि डेयरी संचालक हरियाणा से 190 रुपए किलो की दर का पनीर मंगाकर रेस्टोरेंट व ढाबों को 230 रुपए किलो में सप्लाई करता है। नकली पनीर, नकली घी, नकली मावा। लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया पर आपको डर दिखाया जाता है, आपको औरंगजेब की बातें बताई जाती है, आपको बताया जाता है कि किस तरह से यासीन मलिक को किसने हेल्प की। पूरा मीडिया इसको कवरेज करेगा, जबकि आपको असली डरना चाहिए कि एक्सपायरी डेट के आप सामान खा रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, आपको पनीर बेचा जा रहा है। यह किसकी जिम्मेदारी है और कौन लोग हैं जो आपको इस तरह की नकली चीजें बेच रहे हैं। चपरासी की भर्ती परीक्षा के पहले दिन कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। तय समय से कुछ मिनट देर से पहुंचे उम्मीदवार गेट पर ही रुक गए। वे अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती करते रहे कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन नियमों के चलते किसी को प्रवेश नहीं मिला। एक अभ्यर्थी ने कहा कि पूरे साल मेहनत की, अब 1 मिनट की देरी से सब बेकार हो गया। 1 मिनट देरी क्यों की जाती है? गेट पर खड़े अन्य उम्मीदवारों और परिजनों ने भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि प्रशासन को थोड़ा लचीलापन दिखाना चाहिए था। वहीं चपरासी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। बसों में खिड़कियों से चढ़ना पड़ा तो ऑटो वालों ने दुगना तिगुना किराया वसूला। कई अभ्यर्थी 6 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। अफरा तफरी के बीच उम्मीदवारों ने कठिन हालात में पेपर दिए। राजस्व विभाग द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की ओर से त्योहारों के दौरान उप पंजीयक कार्यालय खोलने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। 2 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्यों और अधिवक्ताओं ने वित्त सचिव को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने मांग की कि नवरात्रा स्थापना, दुर्गाष्टमी, विजयादशमी, महात्मा गांधी जयंती और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों पर कार्यालय खोलने के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाए। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह एडवोकेट अखिलेश जोशी ने बताया कि सनातन धर्म के बड़े पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहे इन अवसरों पर अधिकांश अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, डीड राइटर और आमजन अपने परिवार व रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाने घर चले जाते हैं, जबकि इन दिनों बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी पूरी तरह से बंद रहती है। इस तरह के आदेश उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर निगम के नए परिसीमन को लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश करार दिया है।
नई अधिसूचना जारी होने के बाद 3 इलाकों हवामहल, किशनपोल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पहले कुल 72 वार्ड थे, अब 28 वार्ड घटाकर 44 वार्ड कर दिए गए। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पहले 25 वार्ड थे, वहां 8 वार्ड कम कर 17 किए गए हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 21 की जगह 12 वार्ड किए गए। इसी प्रकार हवामहल विधानसभा के मौजूदा 26 वार्डों में से 11 घटाकर 15 वार्ड किए गए हैं। वार्डों के परिसीमन के माध्यम से राजनीतिक हित साधकर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। जुले ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव सत्ता का विकेंद्रीकरण कर आमजन को राहत प्रदान करने का प्रयास किया। भाजपा सरकार ने राजनीतिक हित साधने के उद्देश्य से दोनों नगर निगमों को एक कर नया परिसीमन किया है। जयपुर एयरपोर्ट रेंज में बिल्डिंगों की ऊंचाई को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एयरपोर्ट और जेडीए 2015 में जारी GSR 751 सर्कुलर के अनुसार ही शहर में बिल्डिंग ऊंचाई की परमिशन और NOC दे रहे हैं। हल्का मानसून सिस्टम एक्टिव होने से राजधानी में शुक्रवार को छितराई बारिश हुई। दोपहर तक तेज धूप खिली रही। इसके बाद अचानक मौसम बदल गया। जगतपुरा, सीतापुरा और प्रतापनगर में तेज हवा के साथ आधे घंटे हल्की से मध्यम बारिश हुई। बाकी शहर में बूंदाबांदी का दौर चला। अगले 3-4 दिन मौसम में बदलाव होने से हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस KR श्रीराम 27 सितंबर को रिटायर होंगे। इनकी नियुक्ति 21 जुलाई 2025 को हुई थी और कार्यकाल महज 69 दिन का रहेगा, जो हाईकोर्ट में पिछले 10 साल में नियुक्त 13 CJ में तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रिटायर्ड IAS राजेश्वर सिंह ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया है। राजेश्वर सिंह ने कहा कि आयोग के सामने निष्पक्षता, पारदर्शिता और उंगली नहीं उठे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव की प्रक्रिया त्रुटिहीन, निष्पक्ष और नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उसके ऊपर उंगली नहीं उठे। राजस्थान पुलिस बेड़े को शुक्रवार को 76 RPS मिल गए। राजस्थान पुलिस अकादमी में हुए दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम ने RPM में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की भी घोषणा की। सीएम बोले, पुलिस में प्रशिक्षण से कानून की जानकारी के साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर 25 सितंबर को मनाए जाने वाले फार्मासिस्ट दिवस पर शामिल होने वाले फार्मासिस्ट को एक दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है। शहरी सेवा शिविर में DLB ने एक दिन में प्रदेश भर में 1418 पट्टे जारी किए। इसमें नगरीय निकायों की ओर से 1175 और विकास प्राधिकरणों, नगरीय विकास न्यासों ने विभिन्न प्रकार के 243 पट्टे जारी किए हैं। विनायका इलाके में ब्लैकमेलिंग के मामले में 2 साल से फरार आरोपी महिला को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी शीतल भारती UP के आजमगढ़ की रहने वाली है। सड़क पर चलने वाले वाहनों की औचक जांच के लिए जयपुर रेंज में गुरुवार रात A श्रेणी की नाकाबंदी लगाई गई। इस दौरान 147 नाकाबंदी पॉइंट लगाए गए। इन पर 4449 वाहनों की चेकिंग की गई। 502 संदिग्ध वाहनों को जब्त किया गया। रेंज IG राहुल प्रकाश ने बताया कि वाहनों की जांच और शराब, मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम के लिए जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, भिवाड़ी, अलवर व दौसा में नाकाबंदी पॉइंट लगाए गए थे। इस दौरान 9.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए। जयपुर व्यापार महासंघ की शुक्रवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठक हुई। इसमें दीपावली के आयोजन को भव्यता से मनाने का निर्णय लिया गया। इस बार वोकल फॉर लोकल की थीम पर दीपावली पर बाजारों में जो सामूहिक सजावट की जाएगी, साथ ही स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। अरण्य भवन परिसर में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता प्रकाश चंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी एकत्र हुए और अधिकारियों पर कर्मचारियों को निरंतर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। वहीं कॉलेज शिक्षा की विभागीय समिति अध्यक्ष राहुल यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में 374 राजशेष महाविद्यालय खोले गए, लेकिन प्रशासनिक कार्य के लिए एक भी मंत्रालयिक स्टाफ नहीं है। अतिवृष्टि से फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन किया। जनसभा के बाद शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के नेतृत्व में रैली निकाली गई। धीरज गुर्जर, प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रहलाद गुंजल समेत अन्य कांग्रेसी नेता बैलगाड़ी में सवार
होकर निकले। धीरज गुर्जर ने कहा कि कलेक्ट्रेट पर आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, या तो हमारी मांगे पूरी होगी या फिर लाश उठेगी। जनसभा में कांग्रेस नेता खराब फसल लेकर मंच पर पहुंचे, कहा कि देखिए भीलवाड़ा के किसानों की फसल के ये हाल हो गए हैं। रात करीब 9:30 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि प्रशासन से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई में स्पा और मसाज सेंटरों के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस क्षेत्र के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और नीतियां बनाने पर विचार करे। खंडपीठ के समक्ष एक मसाज सेंटर की ओर से याचिका में बताया गया कि स्पा और मसाज सेंटर चलाने वाले व्यक्तियों को अक्सर अधिकारियों द्वारा बेवजह परेशान किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। इस मुद्दे पर राज्य का रुख स्पष्ट करे। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।